मेरे सामने. So we have monthly meeting starting today on the first day of the new year. और इसमें हमने कुछ प्रश्न इनके लिए रखे हैं. ठीक है, अब आप ये ले लो. क्या होता है कि कोरम हमारा पूरा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हर बच्चे के माता पिता, हर कैडेट और स्टूडेंट के माता पिता अपने काम में रहते हैं व्यस्त, और बहुत बुलाने पर भी कई बार वो नहीं आ पाते हैं. पर मैं इसे माता पिता की जिम्मेदारी समझता हूँ. ये हैं हमारे कैडेट चंद्र प्रकाश के पिताजी. ये हैं हमारे कैडेट, आपका भाई कैडेट बन गया है, आपको बताया उसने. चंदन शर्मा की बहन, आप अपना नाम बता दीजिए. अस्मिता शर्मा. अस्मिता शर्मा. ये हैं कैडेट आरती की माताजी, आज इनका जन्मदिन भी है, तो इनको सब हम बधाई दे रहे हैं. इनके लिए प्रार्थना भी करेंगे कि ये खूब स्वस्थ रहें. और ये हैं होने वाली कैडेट अंशिका की माताजी. और ये हैं एक बहुत ही होनहार लड़का है हमारे यहाँ, वो भी कैडेट बन सकता है लेकिन घर में बहुत बदमाशी करता है. हाँ, क्या नाम है उसका? मयंक. मयंक आया नहीं. पहली क्या चीज़ है बताइए? पारिवारिक संस्कारों के अलावा सामाजिक संस्कार भी माता पिता को स्कूल आदि की बच्चों को देना आवश्यक है. तो उसके अगला क्या लाइन है? सभी भावकों को बच्चे जो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन पर जाते हैं या बाहर खेलने जाते हैं, उन पर निगरानी रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाहर जिस तरह की संगति में बच्चे रहते हैं. पिछली बार कब आपने अपने बच्चों तो ये जो इसमें है कि जब आपका बच्चा स्कूल में जाता है, जब आपका बच्चा ट्यूशन में जाता है, स्कूल में या ट्यूशन में जाता है, आप अपने साथ बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ, उनके साथ व्यस्त हैं, घर के काम में व्यस्त हैं, बाहर भी काम करते हैं, आप स्टडी कर रही हैं उसमें व्यस्त हैं और आपको घर के लिए कमाना पड़ता है, आप उसमें व्यस्त हैं. तो पिछली बार स्कूल में कब गई थी आप अपने भाई के? माता पिता? हाँ, मम्मी जाती है. अच्छा, तो क्या रिज़ल्ट आया है? रिज़ल्ट मतलब पढ़ाई का नहीं, इनके व्यवहार का, इनके व्यक्तित्व का, इनके चरित्र का क्या आता है? कब आपने, जब मैं बुलाता हूँ तब आप आते हैं, कभी आप मुझसे फ़ोन करके धीरज नहीं आ रहा है उसके बारे में भी पूछ सकती हैं कि हम क्या करें, उसको कैसे सुधारें. आप, मुझे रोज़ाना खबर मिलती है आज इस गार्डन में है, 2 साथ में लोग हैं, आज वहाँ घूम रहा है. आपको मैं एक बात बताऊँ, मेरे पास एक बार जो भी बच्चा आ जाता है फिर वो चाहे बीच में चला जाए, मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि आप उस बच्चे के लिए मैं कुछ कर सकूँ. ठीक है ना? अब मारने पीटने से जो 13, 14, 15 साल के लड़के लड़कियाँ कभी सुधरेंगे नहीं. मेरे पास जो उनको अच्छे से मिलेगा डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, वहीं से सुधार होगा. उतनी आसानी से मैं बनाता नहीं हूँ. कैडेट पूछ लीजिए उससे. अब वो किसी भी कारण से नहीं आ सकता तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि उसको डांट दूँ या उसको सज़ा दे दूँ इस चीज़ के लिए. मुझे मालूम है कि उसको परिवार का काम करना पड़ता है, लेकिन हमें जाकर सिर्फ ये नहीं पूछना मेरा बच्चा आया था, पढ़ रहा है, टीचर ने कहा हाँ, हम भूल जाते हैं बस. ठीक है ना, टीचर ने बोल दिया कि मुझे तो पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बच्चा, उसकी बुक देखिए. आपको पढ़ना नहीं भी आता ना अगर किसी माता पिता को, तो भी आप उसकी किताब खोल कर देखो. जब वो ट्यूशन से आया उसकी किताब खोल कर देखो, तूने क्या किया आज. अच्छा, बच्चे चिढ़ जाते हैं, अरे तुम्हें क्या पता है, मैं कर रही हूँ अपना काम. उस चिढ़ने विढ़ने पर मत जाओ उसके, आप डांटो मत. लेकिन उसको मैं बात बताऊँ, अगर नहीं समझ रहा है ना, डांटने से क्या होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, ज़िद करके बुरा काम करेगा. अब मैं देखता हूँ थोड़े थोड़े पंख जो हैं इसके भी खुल रहे हैं आपके भाई के. तो वो जैसे कल अर्जुन उसको बोल रहा था कि अरे फिसल जाएगा यहाँ, तूने जूते क्यों नहीं पहने. तो उसने क्या कहा, मैंने कहा अच्छा मैं स्लिपरी, हाँ तो इसलिए नहीं पहने. उसके कहने का तरीका ऐसा था जो अपने से बड़े से बोलना अच्छा नहीं है. वो आपके साथ भी ऐसा व्यवहार करता है. तो उसके लिए क्या करो ना, उसको डांट कर पीट कर किसी को भी, बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं है. उसको एक कैसी सज़ा दो, सोशल, कि अगर तुमने ऐसा किया, ऐसा व्यवहार किया तो मैं सर को बोलूँगी जाकर. तो बोलता है अभी, फिर वही काम करता है. फिर वही, क्योंकि लड़कों को हमारे घरों में ज़्यादा आज़ादी हो जाती है. लड़कियों को हम कहते हैं नहीं बाहर मत जा, ये मत कर, वो मत कर, ऐसी है दुनिया. लड़कों को क्यों नहीं समझाते ऐसी है दुनिया. बाहर मैं आपको बताऊं, अगली लाइन पढ़िए. सर, 4th. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपने बच्चे को घर में सामाजिक संस्कार क्या देते हैं? अरे अच्छा पढ़ने के लिए बोलता है. अच्छा. कहीं गलत काम मत करो, नशेड़ी के साथ मत रहो,
अपना आना अपना जाना करो। मैं स्कूल लेके आता हूँ, लेके जाता हूँ दोनों मीटिंग। अच्छा, आप लोग, आपके माता पिता घर में इनको क्या सामाजिक संस्कार देते हैं? मुझे बताइए, ये सामाजिक संस्कार देते हैं। हाँ, बाहर ज़्यादा घूमो मत, किसी के साथ मत रहो। किसी के साथ मत रहो मतलब? जो अच्छे नहीं है। हाँ, ये बात, सामाजिक संस्कार की बात अभी भी नहीं आई। क्या सामाजिक संस्कार देती हैं? समाज ये देते हैं कि मनु अपना अच्छे से रहो, अपना पढ़ने लिखने का ध्यान दो। बताइए, अंशिका को क्या देती हैं आप? तो ये बोलती हूँ कि अच्छे से पढ़ो लिखो अपना। ये फिर सारी जो बात आ रही है, ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई में और बुरे लोगों के साथ ना रहने में आ रही है। हाँ। सामाजिक संस्कार मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। आपने बुराई से तो अपने बच्चे को बचा लिया। सामाजिक संस्कार हैं कि अगर कोई आपके सामने थूक रहा है, कोई नंबर 1 नंबर 2 कर रहा है, कोई खुले में कचरा फेंक रहा है, कोई गलत जगह कचरा फेंक रहा है, कहीं कोई नशा कर रहा है, तो आप अगर उसको मना नहीं भी कर सकते तो उसकी शिकायत आप बीएमसी में मेल करो। आपके पास मोबाइल है, ईमेल है, इंटरनेट है, आप उसको मेल करो, जिससे कि आप सामाजिक आपकी जिम्मेदारी समझो। मैं क्यों कर पा रहा हूँ इतना? क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे सामाजिक ये समझाया कि जब तुम कामयाब हो जाओगे ना बेटा, तो तुम समाज में छोटे लड़के लड़कियों को कुछ करो, मदद करो। और किन लोगों की करो? वो जिनके माता पिता के पास बहुत धन है, वो तो अपने लिए सब कुछ कर लेते हैं। जिन लोगों के पास इतनी धन की समस्या है कि बहुत तकलीफ़ें मैं देख रहा हूँ ना, मैं सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत करके हम करते हैं, वो भी अगर काम नहीं करेगा घर का तो काम नहीं चलता। छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को भी काम करना पड़ता है, जैसे ये हैं। अबे हर माँ बाप क्या कर रहा है? हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? सर्टिफिकेट बना रहे हैं। 1 साल पास हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, दूसरी जगह चला गया, दूसरे क्लास में चला गया, तीसरे। और आपका बीएमसी में जो सरकारी स्कूल है उसमें मुफ्त में पढ़ाई मिलती है, लेकिन आपको ट्यूशन लगानी पड़ती है। ट्यूशन मुफ्त में मिलती है क्या? उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है। जब पैसा खर्च करना पड़ता है तो जो बीएमसी के स्कूल टीचर हैं और जो प्रिंसिपल हैं और जो बीएमसी का हेड ऑफिस है, जहाँ पर एजुकेशन ऑफिसर मिलते हैं, उनको लिखिए हमारे टीचर्स को और अच्छा बनाइए, जिससे कि हमें बाहर पैसा ट्यूशन में ना खर्च करना पड़े। ये सामाजिक संस्कार है, ये आपको भी सीखना है और बच्चों को भी सिखाना है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पढ़ो ज़रा। अभिभावकों को बच्चे जो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन पर जाते हैं या बाहर खेलने जाते हैं, उन पर निगरानी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जिस तरह की संगति में बच्चे रह रहे हैं। क्या संगति है? बहुत सारे लड़के जो मेरे यहाँ आते हैं वो सिगरेट पिया करते थे, जिनको मैंने ज़बरदस्ती जब समझाने की कोशिश की या उनके माता पिता को कहा तो वो लड़के छोड़कर यहाँ से चले गए। कुछ लोग सुधर गए, कुछ लोग बिल्कुल सिगरेट नहीं पी रहे हैं, तंबाकू नहीं खा रहे हैं, गुटखा नहीं खा रहे हैं, बियर नहीं पी रहे हैं और भी नॉनसेंस चीज़ें नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं सुधर रहे क्योंकि उनके पिताजी अगर घर में तंबाकू या सिगरेट पी रहे हैं या बाहर पीते हैं और बच्चे को पता या शराब पी रहे हैं, तो बच्चे पर उसका कुप्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ना ही है। उससे आप बचा नहीं सकते। हमारे पास लाएंगे लेकिन ख़ुद लेकर आएंगे। खुद बीच बीच में मुझे व्हाट्सएप कीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो फ़ोन कीजिए, मेरे पास आकर मिलिए कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। सुनते नहीं हैं, चिढ़ जाते हैं या अपनी मनमानी करते हैं। इतना मौका मिल रहा है आपको। कोई प्राइवेट ट्यूशन, कोई स्कूल आपको ऐसा मौका नहीं देगा, प्राइवेट स्कूल भी ऐसा मौका नहीं देगा आपको जो मेरे यहाँ सिखाया जा रहा है। और ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम जो ट्रेनिंग है वो डिसिप्लिन की, मिलिट्री की, आपदा प्रबंधन की, फर्स्ट एड की, ये सब ट्रेनिंग्स हैं और स्ट्रीट कॉम्बैट की। उसके अलावा मैं चरित्र पर काम कर रहा हूँ और मैं सब बदतमीज़ियाँ सहता हूँ इन लड़कों की। खासकर अंदर अंदर बहुत गड़बड़ी करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं उनको धक्का देकर निकाल दूँ, किसी का अधिकार नहीं है मेरे इस पर मैं कहता हूँ मेरे सामने गड़बड़ कर रहे हैं, किसी को बुरा सिखाने की कोशिश करते हैं, मैं उनको रोकता हूँ, लेकिन उनकी बदतमीज़ियाँ सहन करता हूँ। क्यों? अगर मैं चिल्ला दूंगा, डांट दूंगा, मार दूंगा तो वो सुधरेंगे नहीं। घर में भी नहीं सुधर सकते, ध्यान रखिएगा, मारने पीटने से। ओके, तो बाहर जब जाते हैं ना, मैदान में जब गए, मैदान में एक बार जाकर अचानक देखो क्या कर रहे हैं। काम छोड़ दो, छुप कर जासूस बनकर जाओ और देखो क्या कर रहे हैं। आपको कितने लोग सिगरेट पीते दिखाई दे जाएंगे। स्कूल से लड़के लड़कियां
मैदानों में चले जाते हैं। हमें पता नहीं है, हमें मतलब माता पिता को। और जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उन्हें भी सब पता है, तो क्या वो घर में आकर बताते हैं कि वो लड़के ने ऐसा किया या वो लड़की ने ऐसा किया? क्या वो स्कूल में बताते हैं? इसका मतलब वो भी उस पाप के हिस्सेदार हैं। अभी 2 दिन पहले का मुझे एक है, ये हमारे यहाँ 4 लड़कियाँ थीं, वो माइंड स्पेस में जो मलाड मस्ती हुई उसमें घूमने आई। कोई नुकसान नहीं है, आप हमारे यहाँ नहीं आए, लेकिन घर में कह कर आए क्या? हम आवाज़ जा रहे हैं। हम आवाज़ जा रहे हैं, और उसके चक्कर में घूमने चले गए। तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, मैंने कहा आप मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं बदनामी नहीं लेना चाहता। मैं आपको गलत नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा अच्छा जा रहे हो जाओ घूमो। क्यों कहूँ मैं ऐसा? मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा साहब। मेरे सामने आपने सिगरेट की, बदतमीज़ी की, गाली दी, किसी की बुराई की, मैं सामने बोलता हूँ भाई तुम जो कर रहे हो वो छोटे सीखेंगे। सो बी वेरी अलर्ट, बी वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग इन द सोसाइटी। हम लोग क्या कर रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा है, जाकर देखिए मैदानों में। हमें अपने बच्चे पर भरोसा होता है, हम समझते हैं बहुत अच्छा है, ठीक है मैं मानता हूँ। अब जो मेरे यहाँ आए थे जिस तरीके से, उस हिसाब से बहुत सुधर गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी सुधारने की ज़रूरत है। उनको ढीला मत छोड़ो, और कोई भी पिता को बोलो कि मारो मत, गाली मत दो। मारने गाली देने से कुछ नहीं सुधरेगा, बल्कि वो आपको बताएगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो पीछे सब कुछ करेगा। समझ गए? अपने बच्चे के स्कूल में, ट्यूशन में हम ये हो गया। अगला बोलिए। अपने बच्चे को घर में धर्म संस्कार क्या देते हैं? आपने मुझे सामाजिक संस्कार सिखाया, और आपने सब में क्या कहा? हम कहते हैं कि बुरा मत करो। बुरा क्या है बताइए, बताइए बुरा क्या है? किसी का उल्टा जवाब देना, किसी के बात नहीं ना मानना, ठीक है। ये बुरा जो है इसको हम बोलते हैं पारिवारिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर। लेकिन समाज बहुत आगे निकल गया, बहुत। मैंने अभी सारी बर्बादियां बताई ना आपको। आप कल स्कूल है, ठीक है, आप अपने बच्चे को मत देखिए। स्कूल का आधा टाइम जब चला जाता है तो पार्क में जाकर देखिए पार्क में जाकर। हमें लगता है कि ये तो सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? आप ही को नहीं बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ ये बात। और जो लोग नहीं आए हैं वो भी देखेंगे इस वीडियो को, और जो लोग हमारे यहाँ आते ही नहीं, देश में अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, उनको भी देखने की ज़रूरत है इस वीडियो को, कि ये क्या हो रहा है समाज में और दुनिया क्या कहती है। हमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा बच्चा कहता है कि पैसे दो, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं घर में बनाऊंगी ना। बीच में जबकि ये मुंह में पैसा डाल रहा था, हमारे कैडेट ने बताया, आदित्य ने, बच्चों को जो पैसा देते हो ना, हमारे माता पिता क्या करते थे मैं बताता हूँ। मैं संयुक्त परिवार से आता हूँ। संयुक्त परिवार का मतलब है चाचा जी, ताया जी, सब लोग साथ में रहते थे, और बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़े घर में, बहुत बड़ा। मैं भी उत्तर भारत का रहने वाला हूँ। बच्चों को पैसा दिया, और हाथ के हाथ एक रूम बना हुआ था, स्टोर रूम, जिसके अंदर सब कपड़े वपड़े सामान, बच्चों के पहनने की किताबें और खाने के पढ़ने की चीज़ें होती थी। बड़ा स्टोर रूम था, उसमें सबके नाम की गुल्लकें रखी रहती थी। गुल्लकें समझते हैं? मनी, हाँ, जिसमें पैसा डालते हैं। तो बच्चे को पैसा दो, रोज़ाना बोल दो उसमें डाल दो। वो बोलता बाहर जाकर खाता। कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाकर खाने की, कोई भी हो, कितना भी छोटा बड़ा बच्चा हो। ये जब बाहर जाकर इंडिपेंडेंटली खाने की आदत होती है, वहीं से जब थोड़ा बड़े होते हैं तो थोड़े और बड़े बच्चों के साथ में मिलकर वो करते हैं ये सब चीज़ें, गुटखा पुड़िया, ये सब चीज़ें। और अपने मोबाइल में आजकल तो एक और बर्बादी आ गई कि मोबाइल में, पापा हाँ दो ना थोड़ा पैसे दे दो, मेरा मोबाइल का ये खर्च हो गया, मुझे ना प्रोजेक्ट बनाना है। पापा क्या बोलेंगे? मेरा बेटा इतना मुझसे लंबा हो गया है, अब तो देखो मैं कितना अच्छा। हमारे परिवार में तो कोई 10वीं नहीं पढ़ा था, ये 10वीं पढ़ के कॉलेज में चला गए हमारे बचुआ, देखिए तो अभी हम इनको क्या करेंगे? जो बोल रहे हैं बचुआ के वो पूरा कर दे। अब भाई कैसे पूरा कर दोगे? जाकर देखो क्या हो रहा है, जाकर देखो कि आपके बच्चे का विचार क्या कर रहा है। वो अंदर जो है उसके अंदर प्लानिंग शुरू हो गई है, मैं कैसे इस चीज़ को, इसको कैसे करूं, उसको। अच्छा, पढ़ाई के बारे में नहीं है वो इस चीज़ के बारे में है कि मैं षड्यंत्र कैसे रच सकूं। तो इसका मतलब हम अच्छी चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं। इसलिए बच्चे को पैसा दो, गुल्लक में डाल दो। अब वो बोलता कि मुझे बाहर से कुछ खाना है, वो अलग से ला कर दो। उसे मत खरीदने जाने दो, उसे तब खरीदने जाने दो जब आपके साथ में है वो, जिससे आपको पता चले कि वो अच्छी चीज़ में पैसा खर्च कर रहा है। और जोड़ने की आदत अगर बचपन देखो कहाँ पैसा डाल रहा है जहाँ माता जी को देखता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो बच्चों की अच्छी आदतें होती हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पर संभालना और बच्चा को पैसा बचाना सिखाइए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइए
करता है। आपका बच्चा घर का क्या काम करता है बताइए। आपका बच्चा ये है चंद्र प्रकाश, क्या काम करता है? कुछ नहीं सर, खाना पीना टाइम नहीं रहने पे खाना वाना बनवाते हैं, थोड़ा हाथ बटाते हैं। तो काम तो करता है ना। पढ़ाई लिखाई करता है अपना। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, लादी करना, ये सब सिखाइए। क्या काम करता है घर का? पापा की हेल्प करते हैं। वो घर का काम नहीं है, वो घर के लिए काम है। घर का काम है बर्तन मांजना, कपड़े धोना, आटा गूंदना, सब्जी धोना, सब्जी काटना। बताइए। मेरा लड़का आरती तो सब काम करते हैं सर, खाना भी बनाते हैं। आरती तो बेटी है, बेटवा के क्या सिखाई दिए? वो भी खाना बना लेते हैं, धीरज भी बनाते हैं खाना, गोलू भी बना लेते हैं। गोलू? हाँ, गोलू सर हाँ मालूम। हाँ, वो भी कर लेते हैं। तो मस्ती करते मस्ती है। ये तो बहुत छोटा है, इसको नहीं बोल सकते, लेकिन इसको आदत डाल दो। बेटा जाओ, एक चम्मच ले आओ, एक प्लेट ले आओ। हाँ, कपड़ा धो दिया, उसको निचोड़ने की कोशिश करो, चाहे वो नहीं निचोड़ सके, करो। ठीक है, मयंक को भी यही सिखाइए। वो सुनता नहीं है। आप क्यों हो? नहीं पता है क्यों, आप क्या करने के लिए हो, यही बात है। वो आपका भाई है इसलिए नहीं सुनता। आप उसको ना बच्चे की तरह एक चीज़ बोलो, बेटा देखो नहीं सीखोगे ना, कल को बाहर पढ़ने जाओगे तो क्या होगा, कल को बाहर नौकरी करने जाओगे तो क्या होगा। बोलती है कि ऐसा करो सीखो, हम्म। तो फिर भी नहीं सुनता है। बोले जब और लड़की कौन है आपके घर में? लड़की नहीं है। अच्छा, लड़के ही लड़के हैं सारे। ठीक है, क्या करते हो भाई साहब घर में? झूठ बोलोगे ना, अभी सारे टायर ऊपर गिर जाएंगे। क्या करते घर बताओ ना बेटा, उसमें क्या है? सत्य बताओ, कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है, बोलो। क्या करते क्या नहीं करते बताओ, बोलो उसमें क्या है? इतनी देर अगर खामोश रहे तो कुछ नहीं करते हैं। आता है ना तू? करता हूँ। वेरी गुड। इधर आओ रोहित। करता हूँ सर। क्या करता हूँ? मुझे करता हूँ तो करता है, झाड़ू लगाता है और दीदी बर्तन धोता है। वेरी गुड। सो आज हमारे कैडेट अजय का जन्मदिन है, जो इस समय राजस्थान में कुछ काम कर रहा है। उसके घर वालों ने भेजा है। जन्मदिन मुबारक, बोलो जन्मदिन मुबारक, हो जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक कैडेट अजय, जन्मदिन मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू अजय, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू अजय, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और मुझे उम्मीद है कि मीठा केक खाने वाले आप हैं 2 लोग, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और मैं 9, बस बाकी किसी को नहीं मिलेगा। बाकी लोग बोल रहे हैं कि हमें मीठा अच्छा ही नहीं लगता। वो खाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू अजय, हैप्पी बर्थडे टू अजय, हैप्पी बर्थडे डियर अजय, हैप्पी बर्थडे टू अजय। हाँ, जितने लोग हैं यहाँ, उसकी तो इच्छा ये हो रही है कि मैं क्या करूँ, इतने से मेरा क्या होगा। ये हमारे भविष्य का कैडेट है, छोटी दीदी है। रिकॉर्ड भी तो रखूंगा कि सबसे ज़्यादा तूने खाया। खा 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 खा। तो मैं शेयर कर दूँ। नहीं, शेयर क्या, तू खा। ये बात अब मेरे